आप लोग के बीच नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ राजनीति करने आप लोगों के बीच आए हैं और सिर्फ नेतागिरी करने आए हैं। अभी प्रवीण जी बोले कि इस बिहार की धरती पे क्या नहीं है। इन्होंने अभी बोला कि इस बिहार में क्या नहीं है, तो बिहार में क्या नहीं है हम बता देते हैं। ईमानदार नेता नहीं है। बिहार में सब चीज है, लेकिन अभी तक बिहार की बात करने वाला और बिहार में ईमानदार नेता नहीं पैदा हुआ है। नहीं तो हम भी आज न किसी दल में, और हमारे पास भी वो साहस था और हमारे पास भी वो धन बल थी कि हम भी 5 करोड़ और 6 करोड़ में टिकट खरीद के लाके और किसी न किसी समीकरण के साथ जाते। ऐसे नहीं कि हम अपने नए लोगों को खड़ा करके आपके बीच जाते। कोई समीकरण नहीं है मेरे पास, कोई समीकरण हमारे पास नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है हमारे पास। आप भी देख रहे हैं। और नहीं चाहिए हमको कोई समीकरण और नहीं चाहिए हमको वोट बैंक। आप सब और हम सब मिलकर एक नया वोट बैंक बनाएंगे और एक नया बिहार बनाएंगे और एक नया शिवहर बनाएंगे। अभी तक जितने लोग हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमको सुने होंगे, हमारी कुछ बातों को भी सुने होंगे, अच्छा भी लगा होगा, कुछ सोचने पे भी आप मजबूर हुए होंगे। नहीं, हम सोचते हैं इनके बारे में, समझते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम वोट करेंगे। अगर हम आप लोगों के पास बीच आप लोग जा रहे हैं, अब इतने लोगों को नीरज सिंह बना के भेज रहे हैं, तो एक बात जरूर आप अपने जीवन में, चाहे आज यहाँ पर गांठ बांध लीजिए कि ठगने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए ठगने का प्रयास नहीं करेंगे कि अगर किसी न ऊपर वाले में अगर कहीं ना कहीं हम में ईमानदारी होगी, तो एक इस मथुरापुर गांव से निकला हुआ बच्चा जो दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता सिक्योरिटी गार्ड तक नौकरी मैं किया और इस मुकाम पर पहुंचाया, अगर नहीं ईमानदारी रहती तो हमको ईश्वर भी यहां तक नहीं लेके आते। और जहां पर हम हैं, अगर चाहते तो हम, क्या जरूरत था हमको यहां पर मथुरापुर और शिवहर आने का? कोई जरूरत नहीं था। बच्चे हमारे इंडिया के सबसे टॉप देहरादून स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम नहीं प्रयास करते, लेकिन हमको अपने मिट्टी से प्रेम है, हमको अपने गांव से प्रेम है, हमको अपने लोगों से प्रेम है। इसलिए मैं आपके बीच आया, और आया भी तो आते हम राजनीति नहीं करने लगे और राजनीति में नहीं गए। बस आधा घंटा का समय लेंगे, बहुत प्यार से सुनिएगा। अगर लगेगा तो अपने आप को यहां से आज नीरज सिंह बना के जाइएगा और अपने जीवन का मात्र 20 दिन हमको दीजिएगा। अगर मैं आपको वो 20 दिन के बदले में 20 साल अपना जीवन नहीं न्यौछावर करके दिया, तो आप दोबारा हमसे पूछ लीजिए। चाहे चुनाव का परिणाम जो भी हो, चाहे इस चुनाव का परिणाम जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, लेकिन सुधार होना चाहिए, बात होना चाहिए। परिणाम से क्यों डरेंगे हम नहीं डरेंगे परिणाम से। लेकिन आप जो हम आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, इसके बदले में मैं आपको अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं। आज 20 दिन आप हमको देख के देखिए और किसी न किसी मोड़ पे आप नीरज सिंह को खोज के देखिएगा। अब ये आपका भाई, आपका बेटा निश्चित खड़ा मिलेगा। अगर नहीं खड़ा मिला तो आप सोच लीजिएगा कि मैं आपको ठग लिया। लेकिन मैं ठगूंगा क्यों आपको नहीं ठग पाऊंगा, इसका भी रीजन है। मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में जन्मे हैं, मैं भी इसी मिट्टी में जन्मा हूं। और एक बात जान लीजिए, मैं आने वाली अपने पीढ़ी को कभी नहीं खराब करूंगा कि शिवहर का लोग हमारे, अगर मैं आपको ठगने का प्रयास करूंगा तो आने वाले हमारे पीढ़ी को यही शिवहर का लोग गाली देके कहेगा कि इसी का बाप दादा ये प्रयास किया और हमको ठग के निकल गया यहां से। ऐसा गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा। इसलिए कि दुनिया का सारी मुकाम मैं पाने के बाद फिर से फिसल के नीचे नहीं आना चाहूंगा। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, धन फिर से कमाया जा सकता है दुनिया में, लेकिन आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रतिष्ठा और समाज में इज्जत दोबारा नहीं कमाया जा सकता है। तो मैं आपको ठगने का प्रयास कभी नहीं करूंगा। और एक बात जान लीजिए,
और हम ऐसा आपका नेतृत्व करना चाहते हैं कि मैं 4 लोग से घिरा नहीं रहना चाह रहा हूं। आप हमारे भाषण में चाहे हमने जो पक्ष रखा आपके पास अभी तक, आप उसमें सुने होंगे कि अगर मैं यहाँ का शिवहर का विधायक बनता हूं तो मैं 4 लोग से नहीं घिरा रहना चाह रहा हूं, मैं एक लोग से के पास जाना चाह रहा हूं और एक लोग, एक आम व्यक्ति भी अपने विधायक से जुड़ पाए, मैं वैसा विधायक बनना चाह रहा हूं। और एक बात और जान लीजिए, अगर आपको लगे ये तो ऐसा तो है नहीं आप हमको विधायक चाहे बना दीजिएगा तो मैं जीवन भर विधायक रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं अपने बातों पर खरा नहीं उतरा तो एक काम जरूर याद रखिएगा, अगले बार मैं ना आपके पास वोट मांगने जाऊंगा ना आपको मुंह दिखाने के जाऊंगा। एक बार जान लीजिएगा, मैं जो वादा आपके साथ करूंगा उसको जरूर प्रयास करूंगा कि नहीं मैं उस वादा को जरूर पूरा करूं। यहाँ पर इसमें बहुत लोग अदर राज्य में जाके आप लोग काम किए होंगे, लेकिन जो खूबसूरती, जो भाईचारा, जो प्रेम हमारे बिहार में है वह कहीं नहीं है। लेकिन अभी तक हुआ क्या है, हम लोगों को जात पात के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लोग को बांटा गया है। आज देख लीजिए, आज कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार का विकास हुआ है, लेकिन मेरे बिहार का विकास नहीं हुआ है। और इस विकास में मेरा शिवहर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। छोटा जिला होने के नाते हर जिला का फंड आता है, कम से कम 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का फंड आता है, लेकिन हमारे जिला का फंड आता है मात्र 2 करोड़। तो आपके विधायक के अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो हनुमान आराधना का भोज खाने नहीं जाए, वो मटकोर पूजा का भोज खाने नहीं जाए, लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए कि पटना से जाके 200 करोड़ रुपया ले आके हमारे क्षेत्र का विकास करे। आपको वैसा आप वैसा नेता चुनिए। आपके यहाँ अगर नेता नहीं आए भोज खाने तो उसे रूठिए नहीं, लेकिन उससे जो बात आप कह रहे हैं, अगर विकास की बात कर रहे हैं, अगर वो काम वो कर दे तो फिर बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा, बिहार सरकार का हर साल का लाखों करोड़ों का बजट होता है, एक विधायक का पूरे साल में मात्र 7 करोड़ का बजट होता है। वो 7 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में खर्चा कर सकता है। 1 किलोमीटर रोड बनाने में सरकार को कम से कम 80 से 90 लाख रुपए का खर्चा होता है। अगर विधायक जी चाहे तो 1 साल में मात्र 7 किलोमीटर रोड बना सकते हैं। 7 किलोमीटर रोड बना देने से आपका विकास होगा? नहीं होगा। फिर उसी 5 साल बाद हमको भी आप खोजने लगिएगा, कहने लगिएगा कि आप तो बहुत लंबा लंबा बात किए थे, लेकिन आपका विकास कहाँ दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके विधायक में वो क्वालिटी होना चाहिए कि मान लीजिए कि बिहार सरकार का रोड का 2 लाख करोड़ का अगर बजट आ रहा है तो कम से कम उसमें से जाके 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया खींच के आपके बिहार में, आपके शिवहर में लेके आए। वो काबिलियत होना चाहिए। वो दही चूड़ा का भोज घूम के खाने वाला विधायक नहीं चाहिए। आज अगर शिवहर में अगर कोई बड़ा सभा करना हो तो एक स्टेडियम भी हमारे पास नहीं है। आज जाके देख लीजिए आप, बगल के जिला, पड़ोसी जिला मोतिहारी में जाके देखिए, मुजफ्फरपुर में जाके देखिए, सीतामढ़ी में देखिए, पूरा ग्राउंड भाड़ा पड़ा है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमको वो चाहिए ना कि हमको न्योता पुरने वाला विधायक चाहिए, न्योता पुरने वाला विधायक नहीं चाहिए। विकास करने वाला, सही में अपनों की बात करने वाला हमको विधायक चाहिए, जो मेरे बारे में सोचे, जो शिवहर के बारे में सोचे। आज प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा लेके बिहार में खड़ा हुए हैं, आप अपने हृदय पे हाथ रख के एक बार दिल से पूछिए, अभी तक कोई भी दल, हम किसी दल का नाम नहीं ले रहे हैं और ना हमको किसी से लड़ना है, ना हमको किसी से झगड़ना है, नहीं। हमारी आप सभी लोग नीरज सिंह हैं, ना आपको किसी से लड़ना है, ना आपको किसी से झगड़ना है, आपको अपनी बात कहना है। आज जो मुद्दा हमारे पास है, जो मुद्दा प्रशांत किशोर जी लेके जा रहे हैं, वह तो उस व्यक्ति को अगर सलाम किया जा सकता है, उस व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति में जज्बा है कि वो अपने जीवन का जितना कमाई पूंजी है और उन्होंने साहस किया कि आपके बिहार को एक विकल्प दिया। नहीं था साहस बिहार के वैसे लोगों में और कि वो खड़ा कर सकता है
क्या फर्क पड़ता है हमको 5 साल देख लेने में, जिसको हम 30 साल से देख रहे हैं, 35 साल से हम देख रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है हम 5 साल इनको भी देख लेते हैं? क्यों नहीं देखेंगे हम? अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर तो आप उसी दल में जाइएगा, आप उसी 2 गठबंधन को वोट दीजिएगा, वही ना है ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तो नहीं है। तो हम क्यों ना जो हमको दिख रहा है, एक आशा की किरण जगी है कि नहीं हम कुछ ना कुछ बिहार में हो सकता है, तो हम क्यों ना उस चीज को इस बार हम देखें। जो दवा हम खाते आ रहे हैं, अब बीमारी हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है, अब कोई कह रहा है कि नहीं इस दवा खाने से बीमारी ठीक हो सकता है, तो हम खा के तो जरूर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो इस बार हम लोग मतलब किसी भी हर जाति बंधन, हर चीज को तोड़ के, और हम लोग प्रशांत किशोर जी के हाथों को